क्या ये ज़रूरी है कि अननेचुरल क्रॉस के नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म पैदा होगा वो इनफर्टाइल ही होगा? और अगर मेल को हम एक स्पीशी कंसिडर नहीं कर सकते तो उसके लिए हम फिर कौन सा बायोलॉजिकल टर्म यूज़ करते हैं? और अननेचुरल क्रॉस के नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं उनमें और एक स्पीशी में क्या डिफरेंस होता है? हेलो एंड वेलकम टू स्टार डिजिटल अकेडमी। इन्हीं बातों को हम आगे जाके लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्पीशी द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन जो है ना, ये इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। उनके करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, उनके सिमिलरिटीज़ के बेस पे। तो क्लासिफिकेशन को तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन स्पीशी को ही क्यों ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कंसिडर किया गया है। तो हम इसके डिफिनीशन में ये समझने की कोशिश करते हैं। तो स्पीशी जो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। आपने देखा कि जो स्पीशी का डिफिनीशन है उसमें दो मेन बातें हैं। इसमें एक तो ये है कि ये ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा जिनकी कैरेक्टरिस्टिक, सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो सिमिलर होंगे, वो सेम होंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे और आगे जो है ना वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे। एक होता है इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, दूसरा होता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मीन के जो इनके बच्चे पैदा होते हैं वो आगे एक दूसरे के साथ मिलेंगे और फिर आगे उनके बच्चे होंगे, तो ये बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते होंगे। जब ये एक दूसरे के साथ स्पीशीज मिलेंगे तो ये इनके जो बच्चे होंगे वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होंगे। तो इसलिए स्पीशी को इसलिए द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया है कि इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो सिमिलर होते हैं और ये आगे अपनी नस्ल को जो है ना वो आगे लेके जा सकते हैं। नाउ अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशीज की बात करें तो उसमें सबसे पहले आती है जेनेटिक सिमिलरिटी। जेनेटिक सिमिलरिटी क्या होती है कि सिमिलर डीएनए सीक्वेंस के, ये जो स्पीशीज होते हैं इनका डीएनए सीक्वेंस जो है ना वो सिमिलर होता है। एक इसके अलावा सेम क्रोमोसोम नंबर। जितने भी स्पीशीज होते हैं जो कि कोई खास स्पीशी का कोई खास जो है ना वो क्रोमोसोम नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। चाहे ये इंसान पाकिस्तान से बिलोंग करता हो, चाहे ये इंडिया से बिलोंग करता हो, या वो अफ्रीका से बिलोंग करता हो, उनके सेल में 46 क्रोमोसोम ही होंगे। इसके अलावा अगर हम हॉर्स की बात करें तो उसमें 64 क्रोमोसोम, डंकी में 62 क्रोमोसोम। ये इनका एक स्पेसिफिक नंबर होता है, इनका सेम क्रोमोसोम नंबर होता है। तो ये स्पीशी में जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है कि इनमें जेनेटिक सिमिलरिटी होती है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी। रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है कि ये विदाउट एनी ऑब्स्टिकल एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जांपल कोई खास स्पीशीज फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग को ले लेते हैं, इंसान को ले लेते हैं, तो उसका एक मेल मेंबर और दूसरा फीमेल मेंबर जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे और उनका एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है ना वो प्रोड्यूस होगा। फर्टाइल इसलिए मैं ये बार बार ये लफ्ज यूज कर रहा हूं क्योंकि एक होता है अननेचुरल क्रॉस और दूसरा होता है नेचुरल क्रॉस। तो ये जो क्रॉस होता है ये नेचुरल क्रॉस होता है, ठीक हो गया ना, ये नेचुरल क्रॉस होता है। और जब नेचुरल क्रॉस के नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है ना वो फर्टाइल होता है, ठीक हो गया। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो स्पीशी की है कि इनमें रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी इसलिए पाई जाती है क्योंकि इनमें जेनेटिक सिमिलरिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन को ले लें तो उसके मेल में भी 46 क्रोमोसोम होंगे, ओके, और फीमेल में भी जो है ना वो 46 क्रोमोसोम होंगे। तो इसमें कोई इतनी दुश्वारी वगैरह जो है वो नहीं होती और इनकी जेनेटिक सिमिलरिटी होती है, तो इसलिए रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी भी इनमें पाई जाती है। तो आसानी से एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं और ऑफस्प्रिंग जो है ना वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ना जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉमन ट्रेट्स। कॉमन ट्रेट्स मीन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, आप इसे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई खास स्पीशी है, फॉर एग्जांपल हम मेंढक को ले लेते हैं, तो अगर आप मेंढक को डायसेक्ट कर ले तो उनका जो एनाटॉमी होगी वो सेम होगी, उनकी फिजियोलॉजी सेम होगी, उनकी बिहेवियर ट्रेट्स जो है ना वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल आप मेंढक चाहे पाकिस्तान वाला मेंढक आप डायसेक्ट कर ले या वो इंडिया वाला आप डायसेक्ट कर ले या कहीं और जगह से आप उठा के मेंढक को डायसेक्ट कर ले, तो उनकी एनाटॉमी जो है ना वो
सेम होगी। एनाटॉमी मीन उनके अंदर के जो ऑर्गन्स होंगे ना वो सिमिलर होंगे, उनकी फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल ट्रेस जो है ना वो सेम होंगे। तो ये एक और करेक्टरिस्टिक है स्पीशीज की। इसके अलावा इकोलॉजिकल नीश, व्हाट इज इकोलॉजिकल नीश? सेम इकोलॉजिकल नीश मींस व्हाट रोल दे प्ले इन द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल हम कोई भी स्पीशी उठा ले, वो एक खास परफॉर्म करेगी, खास फंक्शन परफॉर्म करेगी उसके एनवायरनमेंट में। तो ये एक खास स्पीशी की अपना एक रोल होता है जो कि दूसरे बाकी स्पीशीज से डिफरेंट होता है। तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है स्पीशी की। और इधर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं स्पीशीज की, जिसमें ह्यूमन आ गया, जेब्रा, बी वगैरह। इसके अलावा जो है ना प्लांट्स में भी इस तरह के स्पीशीज होते हैं। तो ये तो हो गया स्पीशीज में हमने यही पढ़ा कि ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होते हैं और ये जब इंटरब्रीड करते हैं तो उसके नतीजे में जो है ना वो फर्टाइल ऑप्शन जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। नाउ देखिए इधर अननेचुरल क्रॉस क्या होता है? व्हेन टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड to two different but closely related species crossbreed produces hybrid organism। देखिए इधर ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इधर when two organism related to two different species, तो डंक की एक स्पीशी है, ओके, और हॉर्स जो है ना ये दूसरी स्पीशीज है। इधर तक बात क्लियर होगी। और दूसरा जो मैंने लिखा है वो है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो ये डिफरेंट है, दो स्पीशीज मुख्तलिफ स्पीशीज है, लेकिन ये क्लोजली रिलेटेड है। अगर आप हॉर्स को देख ले और डंकी को देख लो तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज इनमें पाई जाती है। आप इनके हाइट को देख ले, आप इनके शेप को देख ले, आप इनके काम को देख ले, जो काम ये परफॉर्म करते हैं। तो अप टू लिमिट जो है ना ये इनमें बहुत सारा वो क्लोजली रिलेटेड है। जब ये अपोजिट स्पीशीज जब एक दूसरे के साथ मिल जाए, ठीक है ना, क्रॉस ब्रीड के जरिए, तो क्या प्रोड्यूस होगा? हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म जो है ना वो प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया ना। लेकिन ये हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म होगा, हम इसे स्पीशी नहीं कह सकते। स्पीशी हम तब इसे कह सकते थे जब एक मेल डंकी और एक फीमेल डंकी एक दूसरे के साथ अगर मिले होते और उनका जो ऑफस्प्रिंग होता, हम उसे फिर स्पीशी कह सकते थे। लेकिन इस केस में हम इसे स्पीशी नहीं कह सकते। हमने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि अगर हम मील को स्पीशी कंसिडर नहीं कर सकते तो इसके लिए कौन सा बायोलॉजिकल टर्म फिर यूज होता है? तो इसके लिए जो है ना, इसके लिए हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म वाला टर्म जो है ना वो यूज होता है। ठीक हो गया। जब मेल डंकी जो कि एक स्पीशी है और फीमेल हॉर्स ये जो एक दूसरे के साथ मिल जाए तो ये मील प्रोड्यूस करते हैं जो कि इनफर्टाइल होगा। इधर तक आगे बात समझ। ना हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लेते हैं। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक इनका ये है कि ये इनफर्टाइल भी हो सकते हैं और फर्टाइल भी हो सकते हैं। इनफर्टाइल को हम दूसरा जो है ना हम उसे स्टेराइल यूज कर सकते हैं। स्टेराइल मीन कि ये आगे बच्चे नहीं पैदा कर सकते, और फर्टाइल मीन कि ये बच्चे पैदा कर सकते हैं। दूसरी जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक हुई कि इनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम मील को देख ले तो ना वो बिल्कुल डंकी जैसा होगा, ना वो बिल्कुल हॉर्स जैसा होगा। ये इनका कॉम्बिनेशन होगा, तो ये हॉर्स से भी डिफरेंट होगा और डंकी से भी डिफरेंट होगा। तो इसलिए इनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। इसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस भी इसमें आएंगे क्योंकि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। नाउ हमने ये बात की थी कि क्या जो अननेचुरल क्लास के जरिए जो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं क्या वो सारे इनफर्टाइल ही होते हैं या कुछ फर्टाइल भी हो सकते हैं? तो आपकी बुक में सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया गया था जो कि म्यूल वाला था, जो कि इनफर्टाइल था। लेकिन ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जो कि क्रॉस अननेचुरल क्रॉस के जरिए पैदा हुए हैं, लेकिन वो क्या है, वो फर्टाइल भी हो सकते हैं। जैसे कि जब मेल लाइन और फीमेल टाइगर एक दूसरे के साथ मिल जाए तो उसके नतीजे में क्या पैदा होता है? लाइगर पैदा होता है। और लाइगर जो है ना ये एक फर्टाइल ऑर्गेनिज्म है। तो आपने देखा कि जरूरी नहीं है कि क्रॉस अननेचुरल क्रॉस के जरिए जो ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे वो इनफर्टाइल नहीं होंगे, कुछ फर्टाइल भी हो सकते हैं। इस तरह अननेचुरल क्रॉस का ऑर्गेनिज्म का या हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का एक और एग्जांपल है जिब्रॉइड। जिब्रॉइड जो है ना ये मेल जेब्रा और फीमेल डंकी जब क्रॉस ब्रीड कर लेते हैं तो उसके नतीजे में जिब्रॉइड जो है ना वो पैदा हो जाता है। अगर आप इधर देखें तो हमने उधर कहा था, इधर हमने कहा था कि इनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है ना वो सिमिलर होता है, वो कांस्टेंट होता है। लेकिन इधर अगर आप देखें
तो डंकी में 46 क्रोमोसोम होते हैं और हॉर्स में 64 क्रोमोसोम होते हैं। और जो इनका ऑफस्प्रिंग है उसमें कितने क्रोमोसोम है? 63 क्रोमोसोम में। तो इसकी वजह से ये इनफर्टाइल होते हैं। फिर आगे नाउ इस हमारे टॉपिक आज हमने पढ़ा स्पीशीज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने ये कहा कि स्पीशी को ही क्यों द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कंसिडर किया गया है। फिर हमने स्पीशी के बारे में पढ़ा, ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होते हैं और ये जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये इनका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो फर्टाइल होता है। इसके अलावा हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशी के बारे में कि इसके मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि जेनेटिक सिमिलरिटी इनमें पाई जाती है, इनका जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो सेम होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। इसके अलावा हमने रिप्रोडक्टिव कंपेटिबिलिटी की बात की कि स्पीशी में रिप्रोडक्टिव कंपेटिबिलिटी पाई जाती है। फिर हमने इनके कॉमन ट्रेट्स की बात की। उसके बाद हमने बात की थी अननेचुरल क्रॉस या हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म के बारे में कि म्यूल जो है ना एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है, ये दो मुख्तलिफ स्पीशीज से पैदा हुआ है जो कि क्लोजली रिलेटेड थे। इसके अलावा हमने और बात की थी कि क्या सारे अननेचुरल क्रॉस वाले ऑर्गेनिज्म जो है ये सारे इनफर्टाइल होते हैं। तो हमने कहा था कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं, कुछ फर्टाइल भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने लेगर का एग्जाम्पल लिया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।